बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज है शब बारात, तो मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। मॉर्निंग हो चुकी है मेरा और जोया को, और जोया धूप में बैठी, लेकिन धूप है नहीं। वैसे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, देखिए हल्की फुल्की सी धूप है, लेकिन जो है ना वेदर बड़ा प्यारा है माशाल्लाह से। चले जी रूम में चलते हैं और आज सारा दिन मेरे साथ बने रहें। किचन में आ गए। 1 घंटा पहले तकरीबन ये चावल मैंने पानी में भिगो के रख लिए थे और फिर इसे मैंने अच्छे से वॉश किया। वॉश करने के बाद जो है ना इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से इनको मैं तोड़ रही हूँ, क्योंकि मैंने बनानी है खीर, नहीं गजरेला बनाना है। हाँ जी, गजरेला मैंने बनाना है, तो इसके लिए चावल ज़रूरी। चावल को अच्छे से तोड़ लेते हैं। इस तरफ मेरे पास 2 kg के बराबर दूध है, थोड़ा फ्रीज़ है, तो मैंने सोचा इसे पहले गर्म कर लूँ। गर्म हो जाता है तो इसमें ये चावल हम ऐड कर लेंगे। ये टूटे हुए चावल हम इसमें ऐड कर लेंगे। दूध हमारा गर्म होना स्टार्ट हो गया। 5 इलायची वाली है जिसके मुंह मैंने खोल दिया, इसमें ऐड कर दिया दूध में। साथ में हमारे जो चावल हैं इसको भी ऐड कर लेते हैं और अब इसे जो है ना मिक्स करते हैं। लो फ्लेम पे हम इसे पकाते जाएंगे, ठीक है। दानेदार चावल होने चाहिए खीर के लिए, और इसे ग्राइंड नहीं करना चाहिए, वरना इसका दानेदारपन ख़त्म हो जाता है तो खीर नहीं फिर हलवा सा टाइप का बन जाते, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो खैर गाजरों को हमने कद्दूकस किया, दिखा देती हूँ। तो ये रही हमारी गाजरें, काफ़ी सारी हैं। इसमें से मैं थोड़ी ही गाजरें लूँगी और बाकी जो है ना सेव करके रख लूँगी, तो काफ़ी ज़्यादा है। तो जी ये वाली जो है कद्दूकस की हुई गाजरें, इसे हम ऐड करेंगे अपनी गजरेले में। और बाकी सबको जो है ना मैं फ्रीज़र में रख लेती हूँ सेव करके, क्योंकि इसको जो है ना हम लोग राइस में भी यूज़ कर सकते हैं, चाइनीज़ राइस में। इसके अलावा हलवा भी बना सकते हैं और अगेन गजरेला भी बना सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं, तो हमने जो है ना मटर को भी फ्रीज़ किया हुआ है। बुले कर आते हैं तो हम इस तरीके से चॉपर में डाल के फ्रीज़ कर लेते हैं। हम इस तरह बाकी चीज़ें भी हमने काफ़ी फ्रीज़ किए हुए हैं, हमें काम आने वाली है। जिस तरीके से टमाटर हैं, चिकन है, ये रात में बनेगा इसलिए हमने इस तरीके से रख लिया। बाकी भी काफ़ी सारी चीज़ें फ्रीज़ करके रखी हुई हैं इस तरफ की, पर मैंने वीडियो में नहीं दिखाई इस बार, तो मैंने रहना सोचा बस। हेलो, इसकी दोस्ती हो गई है बेबी के साथ, पहले नहीं थी, अब हो गई। तो जी यहाँ पे दूध जब 20 मिनट तक बॉयल होते होते जो है ना हमने इसमें चावल भी ऐड कर ली थी। 20 मिनट हो गए इसे पकते हुए। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं कद्दूकस की हुई गाजरें। तो इसे ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, 10-15 मिनट ही पकाएंगे और लो फ्लेम पे बन रही है। इसके बाद फिर मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ। दूध ड्राई हो जाए, गाजर का पानी भी ड्राई हो जाए, ज़्यादा चमचा नहीं मारूँगी, हल्का हल्का सा मारूँगी कि चिपके ना, और ये गाजर जो है ना इससे हलवा ना बन जाए। इस तरह साबित अच्छी लगती है ना गजरेले में। चले जी वेट करते हैं दूध ड्राई होने का। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास जो है ना एक शॉपर में मैंने इसे जो है ना बादामों को कद्दूकस कर लिया, मतलब कूट लिया। इसे भी ऐड कर लेते हैं। पहले मैंने वॉश की बादाम को, उसके बाद फिर मैंने इसे कूट लिया। कोई और ऑप्शन नहीं था, मेरे पास चीज़ नहीं थी, तो मैंने जल्दी में ऐसे ही कर लिया। बाकी कोई भी ड्राई फ्रूट हो अपनी मर्ज़ी का ऐड कर सकते हैं। मेरे पास सिर्फ बादाम थे, मैंने ऐड कर ली। लो फ्लेम पे अब इसे हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। साथ साथ में जो है ना स्पून भी इसमें मारते जाएंगे। तो मैं ऐड करना ही भूल गई थी, अभी मुझे याद आया। इस बाउल में जो है ना मतलब 1 कप के बराबर मैंने इसमें शामिल की थी चावल, और जितने चावल थे उतने ही हमारे पास कद्दूकस की हुई गाजरें थी, और उतना ही हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। ये चीनी टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बराबर होंगी, और 2 kg के बराबर दूध था। बस इतनी चीनी काफ़ी है, ज़्यादा चीनी हमारे घर वाले पसंद नहीं करते। एंड में हमने चीनी ऐड करेंगे, ठीक हो गया। गाजर और चीनी एंड में ऐड करेंगे। अब दूध थोड़ा सा जो रह गया इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं जी। यहाँ पे जो है ना ये देखिए, दूध को एकदम से मैंने जो है ना ड्राई नहीं करना, फ्लेम को ऑफ कर लूँगी, थोड़ा सा दूध रहने दूँगी, क्योंकि ये जब रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाएगा ना तो गजरेले बहुत ही मज़े का लगेगा। दानेदार गजरेले, ये देखिए करीब से, ये इसका फाइनल लुक है। दानेदार से चावल है और गाजर भी इसमें
साबित नज़र आ रही है। एकदम ड्राई कर लूँगी तो फिर अजीब सा हो जाएगा ना, क्योंकि खीर है। चले रूम टेम्परेचर पे ड्राई हो जाए तो ठंडा हो जाए, फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी इसका। तो जी अब यहाँ पे जोया बना रही है रात का खाना, डिनर की तैयारी हो रही है। क्या बनाया जा रहा है? अचार गोश्त बना रही है। अचार गोश्त मसाला ये रहा, और ये क्या है? टमाटर पेस्ट। अच्छा तो सॉस बना ली, ये नहीं ऐड कर लूँ पूरा पैकेट ऐड कर लूँ। तो भाई मगरिब का टाइम है और जो है ना खाना बना रही। तो शान वालों का हम ज़्यादातर शान वालों का ही यूज़ करते हैं ना मसाला। तो मसाला थोड़ा कुक हो जाए उसके बाद जो है ना टमाटर की प्यूरी ऐड करेगी। लास्ट में जो है ना 2 से 4 चम्मच जो है ना दही की ऐड कर लेगी। हरी मिर्ची जो है ना उसे ऐड कर लेगी बस। मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है हरी मिर्ची ऐड करने की, क्योंकि इसमें जो है ना हरी मिर्ची कूट के डाल दिए तो बस काफ़ी है, फिर ज़्यादा हमसे खाई भी नहीं होती। कैसा है, बस ये ऐड कर लो, मसाला बन हो जाए। टमाटर भी थोड़ा पानी भी छोड़ेगा और थोड़ा पक भी जाएगा ना। लो फ्लेम पे बना लो इसको, माशाल्लाह। तो जी बस अब चलती हूँ मैं आप लोग को जो है ना दिखा देती हूँ टाइम, और टाइम हो रहा है 6:30 बजे का। तो बस अजान होने लगी है मगरिब की। अजान हो जाए तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ नमाज के बाद। वीडियो के स्टार्ट में जैसे कि मैंने बताया था कि आज मेरा और मेरी सिस्टर जोया का रोज़ा है, शब बारात का रोज़ा हमने रखा था। तो मैंने जो है ना सेहरी टाइम भी नहीं बनाई वीडियो, उस टाइम मेरा दिल नहीं जा रहा था। लेकिन अभी जो है ना हमारे पास अफ्तार में एक लाल शरबत और अजवा कजूरी ही थी, बाकी कुछ भी नहीं था। अभी अचानक से मेरे भाई जो है ना इंटर हुए घर में, और हमारे लिए ब्लैक चना चाट, समोसे और बनाना ले आए। मुझे बेहद खुशी हुई। इंसान के रिस्क अल्लाह पाक लिखता है, इंसान के नसीब में जो होता है वो उसे मिल के ही रहता है। मैंने कहा दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं तो क्या दिखाऊँ मैं अफ्तार टाइम पे। सोचा यही था कि हम जो है ना बस अभी खजूर और पानी पी के जो है नमाज़ पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम खाना खा लेंगे। लेकिन हमारा रिस्क जो था वो ये था, और जो कि हम खा रहे हैं अभी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख-लाख शुक्र है। रिस्क का वादा अल्लाह ने किया था, और अफ्तार टाइम तक कुछ भी आपके पास पहुँच जाए, आपने देखा सोचा नहीं होता, अल्लाह पाक पहुँचा देता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं हुआ? हर कोई इसको दे रहा है, इसका बड़ा ख्याल है सब। हाँ बस भाई लेकर आए हैं अभी। अम्मी वहाँ बैठी हुई है आज। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मगरिब की नमाज़ हम अदा करने आ चुके हैं। हाया नमाज़ पढ़ रही है और ज़ोया दूसरे रूम में नमाज़ पढ़ रही है, और मैं भी इस रूम में आ गई हूँ मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए। 6 रकात नफ़ल अदा करने होते हैं 2-2 करके। हर 2 रकात नफ़ल के बाद आपको जो है ना सूरह इखलास 21 मरतबा और एक सूरह यासीन पढ़नी होती है। मग़फ़िरत के लिए, रिज़्क़ के लिए और उम्र दराज़ी के लिए दुआ करनी होती है, जो कि हर साल शब बारात में हर कोई करता है। आप लोगों को भी पता होगा, नहीं पता तो सर्च करके देख लें। और यहाँ पे मेरी नमाज़ कंप्लीट हो गई है और मेरे नवाफ़िल भी पूरे हो गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय। तो जी मगरिब की नमाज़ के बाद जो है ना मैंने चाय बना ली। अम्मी अपने समोसा भी खा रही है। इसको देखो ये क्या मांगने आई है। वाह वाह वाह, कीमे वाले समोसे नहीं है भाई। ये देखो मेरी बेबी को, और इसने ये लाइट लगाई हुई इतनी प्यारी जो है ना पूरे। ओए लाइट चली गई। मैं कह रही थी था में इतना अच्छा लग रहा है। मुझी ना आला। अच्छा भाई लाइट चली गई। अब जो है ना ये मक्खियाँ कहाँ से आ गई। तो जी जोया गई, वो किचन में खड़ी हुई है, लाइट ऑन कर रही है। इमरजेंसी लाइट हमारी ऑन हो गई है। तो जी मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो जी अभी अचानक से मुझे याद आया गजरेले की फ़ाइनल लुक तो मैंने दिखाई नहीं। तो ये रही मेरी गजरेले की फ़ाइनल लुक। हल्की हल्की सी गर्म है और
जब इस टेम्परेचर पे आ जाती है तो मुझे खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बाकी जो है ना रात को डिनर करने के बाद ही हम खाएँगे। अभी जो है ना मैं इसे चख रही थी, फाइनल लुक दिखा रही थी और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बन के तैयार हुई थी। आई होप आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। रमज़ानों में तो ऐसा होता है ना कि कुछ भी मीठा जो है ना बनाने को दिल नहीं चाहता, ना ही खाने को, सिवाय फेनिया और सेवइयाँ, लाल वाली सेवइयाँ या सफ़ेद सेवइयाँ। इसके अलावा तो मेरा नहीं ख़्याल कि किसी घर में बाकी मीठा बनता होगा। अगर आप लोग को ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, ईद पे करिएगा या रमज़ानों में भी कर सकते हैं। बहुत मज़े का और बहुत क्विकली जल्दी से बनने वाला मीठा है ये। तो व्लॉग का एंड करने लगी हूँ। आई होप आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा होगा और न्यू देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें और आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अपना रखें ढेर सारा ख़याल। इंशाअल्लाह नए व्लॉग में मिलती हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।